दोस्तों 22 जनवरी को इसी साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस दौरान शंकराचार्य मना कर रहे थे कि मत करिए, ये अशुभ समय है, ऐसे वक्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए मोदी जी अड़कते नहीं, हम तो करेंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता लग जाएगी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, तब से ही बीजेपी के, मोदी जी के, सबके ये बुरे दिन चल रहे हैं। कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, कभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव। अब इन सब के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा होगी। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो होगी वो मोदी जी नहीं कर पाएंगे, बल्कि सनातन परंपरा से जुड़े चारों शंकराचार्य मिलकर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज की ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये खबर तकरीबन 4 महीने पुरानी है और ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका जिक्र इस देश के, हमारी सनातन परंपरा से जुड़े चारों शंकराचार्य कर चुके थे। कम से कम एक ने तो डंके की चोट पर कहा था, नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने कहा था कि मत करिए, ये अशुभ समय है। 500 साल का जो हिंदुओं का इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है, तो क्यों ऐसे वक्त पर कर रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे थे, कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं, इसके हाथ खेल रहे हैं। अब देखिए फिर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान कर दिया गया है। अभी पहले मैं आपको एक बयान सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनिए। तो इसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की तरफ से लिया गया ये बयान है। इसमें कहा गया कि नाना पटोले हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा शंकराचार्य हैज सेड दैट अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाज नॉट डन इन द राइट मैनर। इन्होंने कहा है कि उस वक्त जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, उसका ऐलान किया गया था, तब हमारे शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई ये सही रीति रिवाज के अनुसार नहीं हो रहा, मुहूर्त सही नहीं है, अशुभ मुहूर्त है, इस अशुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अब छोड़ दीजिए राम मंदिर को, तो बहुत भव्य चीज है। छोटे मोटे जो मंदिर होते हैं ना, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा बड़े मुहूर्त वगैरह देखकर किया जाता है, तो मत करिए। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ठहरे। मोदी जी इस दौर के क्या हो गए, महामानव। वो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं, देश से ऊपर समझते हैं। अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो धर्म से ऊपर समझ लिया, राम से ऊपर, भगवान श्री राम से ऊपर समझ लिया। और सोचिए, ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम जी का ही नाम की माला जपते हैं। लेकिन उनके मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो अशुभ वक्त में की थी, क्योंकि इनको लगता है कि जो मैं करूंगा वो ये देश की जनता मान लेगी। अब देखिए 3 चरणों के चुनाव में पता लग गया कि राम मंदिर का मुद्दा कितना काम कर गया है मोदी जी के लिए। हालत खस्ता है, पसीना पसीना हो गए, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, पढ़कर बताता हूं। आफ्टर कांग्रेस कम टू पावर इन द कंट्री, प्राण प्रतिष्ठा विल बी डन इन द राइट मैनर बाय द शंकराचार्य एंड राम दरबार विल बी सेट अप एज वेल। यह बयान इन्होंने दिया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके बाद एक बार फिर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन वो शंकराचार्य करेंगे। यानी मोदी जी की तरह नहीं कि सारे के सारे साधु संत पीछे रहेंगे, ऋषि मुनि पीछे रहेंगे, शंकराचार्य विरोध करेंगे तो आप अपने अपने घरों में रहिए, कोई जरूरत नहीं, मैं ही प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, ऐसा नहीं है। यानी गांधी परिवार में से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कोई नेता ऐसे नहीं करेगा, उन पर शिरकत कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कौन करेंगे, शंकराचार्य। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने साफ साफ कहा। उस वक्त 2 बातें उठी थी। 2 बात में से एक बात यह थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में हो रही है, और दूसरी ये थी कि रामलला की जिस मूर्ति को लेकर ये सारी बात शुरू हुई थी कि रामलला एकदम अवतरित हुए हैं वहां पर, उनकी जो मूर्ति निकली थी, असली मूर्ति जिसे बताया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां असली मूर्ति रखी नहीं गई। इसी को लेकर साधु संत भी नाराज थे, शंकराचार्य भी सवाल उठा रहे थे। अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि रामलला की दरबार को सेट किया जाएगा, अच्छे से सेटअप किया जाएगा। अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इन्होंने मुसलमानों को गाली बकी, कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए तमाम चीज की गई, लेकिन सारे के सारे वार उल्टे जा रहे हैं। खबर पढ़कर बता रहा हूं, एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा है। तो चारों शंकराचार्य को बुलाकर करवाएंगे राम मंदिर का शुद्धिकरण, बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है वो पढ़कर बता देता हूं। इन्होंने कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव के बीच राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सत्ता में आने पर राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे, क्योंकि गलत वक्त में अशुभ मुहूर्त में हुआ है। शंकराचार्य जैसा जैसा कहेंगे वैसे वैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ये कहा जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पटोले ने कहा कि शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, अब सभी शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, यानी बाकायदा शुद्धिकरण होगा, उनसे तारीख निकलवाई जाएगी, मुहूर्त होगा,
और ये क्यों करने की जरूरत पड़ी आप समझिए। और यही है इस दौर का, समझने की जरूरत भी नहीं, इस दौर का जो हिंदू है वो समझ चुका है। क्योंकि आप देखिए जब शंकराचार्य ने विरोध करना शुरू किया था तो कहा जाने लगा कि ये वो शंकराचार्य हैं जो मजार पर जाते हैं, ये वो शंकराचार्य है जो मुस्लिम हितैषी है, ये वो शंकराचार्य है विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कांग्रेस के समर्थक है, ये वो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। ये तमाम बात कही गई थी। लेकिन इस देश का हिंदू भी इस बात को समझता है कि शंकराचार्य ने कभी अपने धर्म, अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया, सत्ता पाने के लिए नहीं किया। ये जरा समझ रहे हो। लेकिन कौन सत्ता पाने के लिए हिंदुओं की आस्था, उनके नीति नियम, उनके रीति रिवाज को खूंटी पर टांगने का काम कर रहा है, ये 22 जनवरी 2024 को पता लग गया था। इसीलिए बुरी हालत है ना। जो मेरे तमाम हिंदू भाई भी हैं और जो मुस्लिम भाई हैं और जिस भी समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं जानते होंगे, देखिए राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। राजनीति और धर्म को मिलाना चाहिए, लेकिन इस दौर में पिछले 10-12 साल में ये चीजें हो रही हैं, गपचप कपचप की जा रही है, ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं सनातनी होने के नाते इस बात का दावा कर सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री को सम्मान कर सकता हूं, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं हिंदू अपने रीति रिवाजों के लिए हम अपने घर में मोदी जी को नहीं बुलाते ना कि आप मुहूर्त निकालिए कि मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी। हम किसको बुलाते हैं? पंडित को, साधु संतों को, उन पर विश्वास करते हैं ना, वही पंचांग देखते हैं ना। तो उन पंचांग देखने वालों पर भरोसा करिए ना। और देखिए नहीं किया तो क्या हुआ, आप अंदाजा लगाइए। पिछले साल दिसंबर में जाइए, पिछले साल दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे, 5 में से 1 दक्षिण भारत की थी, तेलंगाना, वहां पर कांग्रेस की सरकार, जहां पर बीजेपी का कोई ऐसा वजूद नहीं। नॉर्थ ईस्ट में सिमट रही तो वहां नहीं, लेकिन 3 हिंदी पट्टी राज्य यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी सरकार बनी, यानी तब तक ठीक चल रहा था। फिर आती है जनवरी, ये तब तक बन गए थे भगवान मोदी जी। ना शंकराचार्य की सुन रहे, ना साधु संतों की सुन रहे, ना ऋषि मुनियों की सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे, ये सिर्फ अपनी सुन रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? बुरे दिन शुरू हुए बीजेपी के। खुलकर बता रहा हूं, सुनते जाइए कि टाइमलाइन के साथ बता रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसका कोई खास असर लोगों तक पड़ता नहीं है, 2-3 दिन इसका हल्ला रहता है। उसके बाद कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र नहीं कर रहा, जबरदस्ती करवाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि कर लो। कोई इस बारे में सोच नहीं रहा। करें, शंकराचार्यों ने विरोध किया, उसके बावजूद नहीं। उसके बाद देखिए टाइम, फरवरी में चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव खुल जाता है। ठीकरा खुल जाता है कि 10 सालों में चुनाव कैसे कराए गए और कैसे जीते गए। बीजेपी का नेता, उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है और खुलकर धांधली कर देता है। सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, वीडियो सामने आ जाती है और कान पकड़ के हेठ लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से बीजेपी के नेता को, तुमने क्या किया। लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया था। बीजेपी की पहली फजीयत वहां पर, यानी अब हंसी मत उड़ाइए ना अपने धर्म की। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो गया। कैसे दवा कंपनियों से, जिनके फॉर्मूले, जिनकी दवाइयां रिजेक्ट हो गई, उनसे पैसे ले, बीफ कंपनियों से, शराब माफियाओं से, इन सट्टा कारोबारियों से पैसा लीला। यानी जब से इन्होंने 22 तारीख को अशुभ मुहूर्त में किया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तब से देखिए इनके कितने बुरे दिन शुरू हो गए। नमस्कार।